अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चीनी एक बेसिक इसेंशियल आइटम है जी, जिसके बगैर गुजारा भी नहीं है। घर में इस्तेमाल भी करनी है आपने, मैंने, हम सब ने। और आम आदमी की या लोअर क्लास आदमी की या मिडिल क्लास आदमी की बल्कि अब पहुंच से दूर निकल गई है। चीनी जो कभी 100 रुपये से भी सस्ती हुआ करती थी, 60-65 रुपये लेके आप में हम सब इस्तेमाल करते होते थे जी, आज वो 200 रुपये से भी महंगी फरोख्त हो रही है मार्केट में। और सुनने में आ रहा है कि कोई पता नहीं आने वाले अयाम में ये 300 के करीब पहुंच जाए। ऐसे भी क्या पर लगे हैं चीनी को, आज के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल है भाई, ठीक हो? सेहत भी ठीक ठाक है जी? अच्छा, की करते हो? मेहनत मजदूर। मेहनत मजदूरी, अच्छा माशाल्लाह। वो अम्ब लेके जा रही है पे चीनी। आज तो कुछ दिन पहले अम्ब महंगे सन, आज चीनी महंगी है। सारी शाही महंगी है, आटा सस्ता है, सिर्फ प्यो क्यों बीज दिन है, बाहरों मंगवाइए करिए। ठीक है, वो तां सस्ता है। ठीक है, किन्ने दी मिली चीनी थानू? 190 रुपए किलो, यानी कि 200 रुपए के करीब पहुंची है चीनी किलो। कुछ लोग कह रहे हैं कोई पता नहीं आने वाले कुछ दिनों से ये 200 तो भी टप है, 300 के करीब पहुंच जाए। तुहानू पता गल? नहीं सानू की पता जी कि क्यों इन्नी महंगी हुई जा रही, की वजह है? चलो जी हुण असीं की कह सकते, हुकूमत की मर्जी है ना। तुहानू की लगता है वैसे की वजह होनी है इन्नी महंगी क्यों हुई जा रही? कि घट है चीनी साडे कोल? चीनी तो बड़ा कुछ है इत्थे मुल्क च, सब कुछ बहुत है, फिर क्यों महंगी होती जाती? की तुहानू की लगता है? दुबई च हुंदी है ज़्यादा। दुबई भेजती है? दुबई च ज़्यादा हुंदी है ना, उत्थों लिआंदे ने। अच्छा, तां महंगी है। वो गन्ना गुन्ना वही चीनी इंपोर्ट करके महंगी कर देते हैं। आप खैरियत से भाईजान? ठीक है। अच्छा, आप बताएं आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पहले यही चीनी ये एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, भेज देते हैं बाहर के मुल्कों को। वही चीनी फिर ये दोबारा मंगवाते हैं बाहर से और महंगी करके, सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में। बस इतनी हुकूमत या मुल्क मैंने आज तक कोई नहीं देखा। ऐसा ही है। और ऐसा नहीं है कि पहली दफा ऐसा कर रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना है तब से हर हुकूमत में ये लूपहोल है। ऐसे ही है, या तकरीबन हर दफा ही ये हुकूमत ऐसा जरूर करती है कि एक चीज है मुल्क में, उस चीज को पहले बाहर भेज देंगे, एक्सपोर्ट करने के बाद कहेंगे हमारे पास कम होगी, जरूरत है, चक्कर में फिर महंगे दामों। और इसी तरह इन्होंने ये पिछले महीने में या पिछले साल में तकरीबन इन्होंने गंदम के साथ भी ऐसे ही किया था। आपको याद होगा इस बात का। गंदम इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी थी पहले सारी, ठीक है, उसके बाद वही गंदम इन्होंने महंगी जितने की एक्सपोर्ट की थी उससे डबल रेट पे इन्होंने इंपोर्ट करके और आटा महंगा कर दिया था। ऐसे ही अभी इन्होंने कुछ आटा सस्ता किया तो है, लेकिन ये है कि वो चीज़ नहीं है। चीनी कहाँ पहुँच गई है सर? अब चीनी का क्या तो सर बस समझ ले कि गरीब आदमी के पहुँच से बहुत ही दूर पहुँच गई है। तो इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि अब ये एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाएं और गवर्नमेंट को चाहिए, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, जो हमारे वज़ीर आला साहिबा है मरीम नवाज साहिबा, ये तो उनका काम है ना कि उनको चाहिए कि इसको कंट्रोल करें, क्योंकि एक्सपोर्ट ना करवाएं। अगर एक्सपोर्ट का अगर एक्स्ट्रा है तो फिर करवा लें, नहीं। और दूसरा ये मिल जो मालकान है ना, उनके खिलाफ इनको चाहिए कि ज़रा डंडा पकड़ लें, इनको भी ज़रा सही करें। अगर मिले अपने मिले भी है बेशक, उनको भी ज़रा खींचे ना। बिल्कुल ऐसे ही अपने मिलों वाले को भी खींचे बेशक। अभी यही मुर्गे का रेट देख लें, अभी ये ईद गुजरी है इसलिए सस्ता है थोड़ा सा। जैसे लोगों के घरों से गोश्त खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप देखना मुर्गे का रेट 800 में पहुंच जाएगा। ऐसे ही है। हमारी वज़ीर आला बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, मैंने सुबह संवार दिया, मैंने सबको संवार दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, जगह जगह इश्तिहारात में। आपसे अभी इस वक्त यहाँ खड़े खड़े 10 करोड़ की शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ कि ये रोड अभी आप मेरे साथ निकल जाएं, यहाँ पे भी आपको कहीं ना कोई उनका इश्तिहार मिल जाएगा। पूरे लाहौर में कोई ऐसी रोड नहीं होगी जो उनका इश्तिहार ना हो। उनको सिर्फ टिकटॉक बनाने से फुर्सत मिले ना, ठीक है, तो बाकी वो सारा कुछ सही कर देंगी। हमें मसला नहीं, आप इस तरह इससे भी 10 गुना ज्यादा इश्तिहार लगाएं। मसला ये है कि जो एक्चुअल काम करने वाला वो क्यों नहीं कर पा रही है? यही है ना, और टिकटॉक से फारग होंगे तो करेंगे ना कुछ। अभी होता है ना, जो मर्जी हो जाए, ये दुनिया जो कह रही है अगर ये चोर हैं तो ये चोर ही हैं। ठीक है, चलें, मान लिया कि चोर नहीं है जी, मान लिया बहुत अच्छे हैं। चीनी हमें 200 रुपए की किलो लेनी पड़ रही है, मसला तो ये है। यही तो बात है कि महंगाई बहुत फुल तेजी पे जा रही है। ठीक है, सोलर भी आवाम लगवा रही है, बिजली फिर महंगी हो रही है, बिजली बिल नहीं आ रही। ऐसी है। बिजली के बिलों में आप देखें ना, बिजली के बिलों में मिसाल के तौर पे आप 100 यूनिट यूज करते हैं, ठीक है, तो 100 यूनिट में तो वही बिजली इस्तेमाल हो रही है ना। अगर आप 200 यूनिट मतलब यूज करते हैं ना, तो 200 पे भी वही इस्तेमाल होती है। ऐसी है। बिजली तो हम वही यूज कर रहे हैं ना, तो 100 पे इन्होंने 9 रुपये कुछ यूनिट लगाया हुआ है, और जब 200 क्रॉस कर जाए तो 38 रुपये यूनिट लगा देते हैं। इन्होंने गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया हुआ है। ख़ास तौर पे ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के जो काम है ना, इनसे हम मुतमईन नहीं हैं।
ज़बरदस्त, आप सही कह रहे हैं जी। ये अभी अपनी ज़ुबानी शहरी ने खुद बता दिया कि वज़ीर आला साहिबा आप जो भी काम कर रही हैं हम उनसे मुतमईन नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि ठीक है आप काम बेहतर कर रही हैं, मैं पर्सनली पूरा पाकिस्तान घुमा हुआ हूँ, पूरा पाकिस्तान घूम के मैंने हर सूबे में जाके देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की हालत बाकी तमाम सूबों से बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में काम बाकी तमाम सूबों की निस्बत हो रहे हैं, लेकिन मसला ये काम जो होने चाहिए थे वो चले गए हैं। शहरी जिनके पास 1 किलो चीनी है जी 200 रुपये की जो आज ले रहे हैं, इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं है आपकी? आपका मसला ही नहीं है। इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं है वफाक की? इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं है वज़ीर आज़म की? इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर की? इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं है बाकी तमाम काबीना की? चीनी आम आदमी की एक बुनियादी ज़रूरत है और वो महंगी होती जा रही है। 200 के करीब पहुँच गई है 1 किलो चीनी, और वो भी दानेदार भूरा है जी, चीनी तो वो है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। खैरियत से आप ठीक है जी? शुक्र लगा सेहत भी ठीक है। क्या करते हैं जी? गार्ड हैं? ज़बरदस्त, ठीक है। चीनी 200 रुपये के करीब पहुंच गई है, आपको पता है जी? 190 रुपये हो गया। तो कितनी इस्तेमाल करते हैं घर में माना? तकरीबन हो जाती है 4-5 किलो हो जाती है हमारी। 4-5 किलो इस्तेमाल हो जाती है माना, ठीक है। तो उस 4-5 किलो के पहले अगर आपको मतलब कोई थोड़े पैसे बच जाते थे सस्ती चीनी होने की वजह से, अब वो महंगे हो गए हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। यानी कि एक बजट अगर आपने डिसाइड किया था कि महीने की 500 की चीनी इस्तेमाल करनी है, अब वो 1000 रुपये की हो रही होगी। ऐसी बजट बिगड़ गया ना। दूसरी तरफ तनख्वाह बढ़ी नहीं, पेट्रोल महंगा हो गया जी, तनख्वाह बढ़ी नहीं बढ़ी, ठीक है। मोटरसाइकिल महंगी हो गई, तनख्वाह बढ़ी नहीं बढ़ी। फल महंगे हो गए, तनख्वाह बढ़ी नहीं बढ़ी। बिजली महंगी हो गई, तनख्वाह बढ़ी नहीं बढ़ी। हर चीज़ महंगी हो गई, तनख्वाह बढ़ी नहीं बढ़ी। ये हमारी हुकूमत हमारा ख्याल कर रही है? ये हुकूमत की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। अच्छा, वो कैसे जी? वो ऐसे है कि हम खुद उनको लेकर आए हैं ना। हाँ, वो खुद तो नहीं आए, वो ऐसे ही खुद लेकर हमने वोट डाले उनको, वोट उनको हुए वो बने। बिल्कुल ऐसी है, हकीकत ऐसी है। और कोई चीज़ें ऐसी भी है जो महंगी गवर्नमेंट ने किया, दुकानदार ने खुद किए, ठीक है। ये मैं खुद में देखा, कोई चीज़ें ली ऐसी हैं कि जो ये दुकान पर 10 रुपये की है, दूसरी दुकान पर जाकर 20 रुपये की है, ठीक है। रेट तो एक ही आया ना, गवर्नमेंट की तरफ से रेट तो एक ही आया ना, एक पर 10 रुपये या एक पर 20 रुपये, ठीक है। वो गवर्नमेंट हर जगह पर नहीं फिरेगी ना, हर दुकानदार लेवल नहीं जाएगी ना, नहीं जाएगी। हाँ, ये हमारी गलती है ना लोगों की। तो इसको क्या करें फिर, कैसे सुधारें? ये नहीं सुधर सकता, कभी भी सुधर ही नहीं सकते, सुधर नहीं सकते कभी। फिर अब ऐसे ही रहने दें? ऐसे होगा, ऐसे चलता रहेगा, क़यामत तक चलता रहेगा, कोई हाल ही नहीं। कोई हाल नहीं है। सच्चे लोग जो थे वो खत्म हो गए, चले गए दुनिया से। आप खैरियत से भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? आप ठीक है? सिर्फ एक सवाल है मेरा इनसे, घूम के इनकी तरफ घूम के सवाल करें। जब इनका दौर था ना, तो अगर डीजल पेट्रोल महंगा होता था तो ये कहते थे कि गवर्नमेंट चोर है। अब महीने में 2 दफ़ा महंगा हो गया, अब कौन चोर है? मुझे याद है एक दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पेट्रोल महंगा हो गया तो ये कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनका दिल खून के आंसू होता है कि पेट्रोल इतना महंगा आवाम को डलवाना पड़ रहा है। बिल्कुल। सारी हुकूमत ने मुख्तलिफ किस्म के अपने एहतजाज किए जी। कोई हमारे भाई हैं जी जो असम्बलियों में साइकिलें लेके चले गए कि पेट्रोल इतना महंगा हम डलवा नहीं सकते, यही बात। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। आज जब पेट्रोल उससे 2 गुना से भी ज्यादा महंगा है, तो ये बात इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। उनका नहीं इस बात का ख्याल। हम लोग ड्राइवर हज़रात हैं, हमारे 15-20 दिन हो गया, हमारा फेरा नहीं लग रहा है, इसलिए महंगाई या किराया कोई नहीं बढ़ा के दे रहा है, हम अपने जेब से ला के डालें पेट्रोल। समझ से बाहर है, आलमी मार्केट में पेट्रोल जब फी बैरल पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, आप लोग क्यों महंगा किए जा रहे हैं? समझ नहीं आता। यही हमारी इनसे दरख्वास्त है। तो अगर ये सुन रहे हैं, कोई सुनने वाला है तो इस चीज़ पे कंट्रोल करें। सुनने वाला है आपको लगता है कोई? सर हमारी तो कोई नहीं सुनता है, शायद अल्लाह ही सुनने वाला है। अल्लाह ही सुनने वाला है, ये तो नहीं सुनने वाले हैं, अल्लाह सुनता है। तो शायद मेरा रब सुनेगा। हमारे ये फरियाद अल्लाह के पास जाए तो इनके दिल में रहम आए, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। इन्होंने तो जो हमारे बदन पे कपड़ा भी उतारने की कोशिश की, ये भी इनसे छीन लें। और छीन लेना उन्होंने, अगर उनका ध्यान आ गया तो वो छीन लेंगे। यही बात है, यही बात है। और उन्होंने वाकई कोशिश की है जी। यहाँ पे मतलब एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी, इसके ऊपर तो जितना प्रेशर डाला जा रहा है जी वो कोशिश कर रहे हैं कि हम डालते रहें। खैर, अस्सलाम वालेकुम जी। आप ठीक है? खैरियत से? क्या करते हैं भाईजान? मैंने तकरीबन 5-6 दिन पहले होटल बनाया है। अच्छा, छोटा साडा लगा है। अच्छा, माशाल्लाह। किधर है? ये सामने बिल्कुल। किस चीज का? चाय वाला? चाय पराठे वाला। अच्छा, अभी पराठे तो शुरू नहीं कर सका, फिलहाल चाय वाला बनाया है। अच्छा, चलें, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह आपके रिस्क में, कारोबार में बरकत डाले जी। आमीन। उसी दिन ही 50 रुपये गैस महंगी हो गई, ठीक है। 260 रुपये से थी 70 रुपये, सॉरी 70 रुपये उसी दिन ही महंगी होगी, मतलब 330 रुपये गैस, ठीक है, ठीक, 1 किलो के साथ, ठीक है। 70 रुपये इजाफी, ठीक है। हमारा चाय का कप है वो 50 रुपये है, ठीक है।
अगर हम करते हैं 60 रुपये 70 रुपये तो लोग आना बंद कर देंगे। गरीब आवाम है, ठीक है, पीना छोड़ देंगे, ठीक है। जितने भी आवाम पीने के लिए आती है वो कहते हैं छोटे वाला टोकन हमें चाहिए, ठीक है ना। बड़ा कप कोई नहीं पी सकता, इतनी महंगाई है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अखराजात पूरे भी नहीं हो रहे। ठीक है। और दूसरा चीनी जिस दिन मैंने ओपन किया होटल उसी दिन 10-15 रुपए की पड़ गई है। ऐसी है, ठीक है। आज 200 की मिल रही है। 200 रुपए के ऊपर जाएगी इंशाल्लाह, जब तक ये बैठे रहेंगे। अल्लाह ना करे जी, इंशाल्लाह ना कहे, अल्लाह ना करे इंशाल्लाह। वैसे वो बस हम तो रात दिन दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं जुम्मे के दिन। हम तो यही कहते हैं यार हमारा आ जाए, हमारा लीडर के दौर में चीजें बहुत चीजें सस्ती थी। और नहीं देखें ऐसी बात तो फिर ये ना के दौर से पहले चीजें उससे भी ज्यादा सस्ती थी। बिल्कुल, वो नहीं इतनी एकदम मतलब 50-100 इस तरीके से ऊपर नहीं जाती थी। 12 रुपये पेट्रोल ऊपर जाता था, ठीक है ना। सारे मीडिया वाले सारे चैनलों पे, ठीक है, पता नहीं क्या क्या होता था, ठीक है, इमरान खान के बारे में सब कुछ अभी भी हो रहा है, ठीक है। अभी 100 डायरेक्ट, ठीक है ना, 50-50 रुपये पेट्रोल बढ़ा देते हैं। अभी सब सारे खामोश हैं, ठीक है। ये सोशल मीडिया ना ये तो उठा रहा है आवाज, बाकी दूसरी मैं चैनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बस अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। चाचा जी ये क्या खा रहे हैं जी आप? सर जी ये खाना खा रहा हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से? ठीक है, खा लिया खाना आपने? जी हाँ। तो सालन क्या था? गोभी। कितने की मिली प्लेट? वो बेटा वो लेके आया, वो बचा जो अच्छा, उन्होंने दे दिया। अच्छा चलें, ठीक है, माशाल्लाह। चीनी 200 रुपए की करीब पहुंच गई है जी किलो। आपको पता है इस बारे में? नहीं। आपने कभी सुना था या सोचा था चीनी 200 की किलो लेनी पड़ेगी? 11 रुपये किलो थी, अब आप सारे 200 रुपये किलो। 11 रुपये किलो लेके मैंने खाई है। ऐसे ही है। और आज 200 रुपए किलो लेनी पड़ रही है। वो भी मिलती कि नहीं मिलती? हाँ, वो भी पता नहीं मिलती है कि शॉर्ट है, ऐसे ही है। चलें कोई नहीं, हमारी हुकूमत है जी, आप अपील करें, मैं भी अपील करता हूँ, सब अपील करते हैं कि मिल भी जाए और सस्ती भी मिल जाए। सस्ती भी हो जाए। गरीब आदमी क्या कहता है, गरीब आदमी 2 टाइम की इज्जत से रोटी मिल जाए वही बस। हाँ, उसको और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही है। चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीदारी करने आए हैं जी? बस दाल चीनी वगैरह कुछ खरीदनी थी, वो खरीद ली। दाल तक तो ठीक था, जो चीनी वाला काम है ना जी, वो नहीं ली ना। वो देखें सिर्फ दाल ही ली है और चावल लिए हैं बस। चीनी नहीं ली? नहीं ली, वो बहुत। चीनी कितने की पता चला आपको रेट? चीनी का रेट जो उनसे है ना वो 190-200 के करीब है। 190-200 के करीब है। वो जारी बात है, पहले जो 140-150 था वो रेंज में लेके आया था, लेकिन नहीं मिली। तो ये क्यों महंगी हो गई है, कोई वजह पता है आपको? देखिए पहले तो कहा ही जाता था कि जब हुकूमत थी तो कहते थे कि जी वो माफिया सारा मिला हुआ है, उसके साथ शायद चीनी इसलिए महंगी है। अभी तो नून लीग की हुकूमत है, अब क्यों महंगी है? अब यही लोग जवाब दें जो पहले बोलते थे कि यार टाइम में महंगी थी, ये वजह थी। तो जहांगीर थी उसके साथ था, उनकी अपनी फार्म मिल्स वगैरह हैं। अब मुझे नहीं पता ये लोगों ने क्यों सस्ती नहीं की। अब तो इनकी हुकूमत है, करनी चाहिए थी सस्ती इनको। बिल्कुल करनी चाहिए। इसके अलावा भी बाकी भी जो ज़रूरत की अशियाँ वो बहुत महंगी हो चुकी हुई हैं। वो ज़रूरत से हमारी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हुई हैं। पहले अगर हम लोग कोई किलो चीज़ खरीदते थे तो अब आधा किलो भी खरीदते हुए बहुत मुश्किल होती है, अब नहीं खरीदी जाए। चलें, अल्लाह खैर करे, अल्लाह इनको हिदायत दे। सर हमारे लिए मुश्किल से मुश्किलात पैदा करते जा रहे हैं, अल्लाह इनको भी हिदायत दे दे। बस ऐसा ही है, जाहिर तो नज़र यही आता है, टीवी पे भी हम लोग देखते हैं, आपके चैनल पे देखते हैं। आपके तवस्सुल से मैं बता दूं कि मरियम नवाज ये कर रही है, ये प्रोजेक्ट है, लेकिन हमारे लिए कुछ ऐसा करना चाहिए वो नहीं कर रही। कुछ वो कर लें। चलें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है इंशाल्लाह। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी मकसद मौजूद है जी, नौजवान, ये इससे भी बात करते हैं और इससे भी पूछने की कोशिश करते हैं। चीनी के बारे में तो मेरे ख्याल से सबकी एक ही राय है जी। जिनको पता ही नहीं है कि चीनी है कितने की और किस रेट पे आ रही है, जो इतने रईस है जी, उनको तो इस चीज़ से शायद इशू नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, या जिनको चीनी से मुनाफा हो रहा होगा महंगी होने से। बाकी जो आम शहरी है, यूज़र है जी, वो सारे तो एक ही जज्बात रखते हैं, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, ठीक है आप? करम अल्लाह पाक। क्या करते हैं आप? मैं इधर फार्मेसी पे काम करता हूँ। फार्मेसी पे काम करते हैं, ठीक है। चीनी पता है कितने की हो गई है? चीनी है थी पहले 60 रुपए किलो, 200 के किलो हो गई है। अब 200 रुपए हो गई है। हाँ, मतलब 190, 200, 190, 200 मुख्तलिफ रेट से जब मिल भी रही है। लेने जाए घर आने गला पैंदियां, सो कोई विचों दिहाड़ी ला ली, फट्टी ला ली, इंज तरह तरह के सवालात होंदे ने। बंदा गरीब बंदा की कर सकता है? वो ये कह रहे हैं कि अब जब हम चीनी लेने जाते हैं, घर वाले हमें भेजते हैं कि जाके चीनी ले आओ। हम जब चीनी लेके आते हैं तो घर वाले हमें डांटना शुरू हो जाते हैं, हमसे लड़ना शुरू हो जाते हैं कि इतनी महंगी कैसे हो गई चीनी, ज़रूर तुम लोगों ने दरमियान अंदर से पैसे रखे होंगे कोई। ये वो बता रहे हैं जी अभी। अच्छा,
चीनी महंगी होता मतलब ये है कि चाह का कप महंगा हो गया, हाँ जी, मिठा दूध महंगा हो गया, हर चीज जिसे की चीनी इस्तेमाल होती है महंगी हो। महंगी होगी। फिर ये क्यों महंगी हुई जा रही है, पता है को? ये हुकूमत का ही है सारा काम। ये हुकूमत को कैसे समझाएं आप? ये तो फिर भी कोई पता है था, इनकी हुकूमत में कोई समझ नहीं आ रही, कोई समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, सब चोर डाकू हैं। चलें अल्लाह इनको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत से आप ठीक हैं जी? क्या खरीदारी करने आए हैं सर? टाइम पीस का सेल, अच्छा टाइम पीस का सेल लेने आए हैं। घर में चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सब कुछ होता है। चीनी तो इस्तेमाल हर एक घर में होती है जी। कितने की किलो है आपको अंदाजा है? कभी किलो ली नहीं। अच्छा कितनी कितनी ली है? 100 रुपए की। 100 रुपए की। अच्छा पहले अगर 100 की ज़्यादा मिलती थी तो अब थोड़ी कम मिला करेगी। ये बड़ी अच्छी दुकान है जी, अच्छे दुकानदार हैं। ये 190 की दे रहे हैं। कोई हमारे भाई उनकी भी कोई मजबूरी होगी, बुरे वो भी नहीं है जी, 200 की दे रहे हैं, 200 से महंगी दे रही हैं। अक्सर जगहों पे शहर में बिक रही है, फरोख्त हो रही है। तो 200 रुपए की किलो चीनी कभी सोचा था आपने? तो शुक्रिया अदा करें हुकूमत का, आपने जो सोचा भी नहीं था उन्होंने वो कर दिखाया। क्या कह सकते हैं? वही मैं कह रहा हूँ ना, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने सोचा भी नहीं था और उन्होंने वो कर दिखाया है। सब दिखाया है। हाँ कर दिखाया है, ठीक है। चलें ये एक देखें बच्चा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या लेके जा रहे हो बेटा? सर मैं घर पे प्याज लेके जा रहा हूँ। यार ये डब्बे वाले प्याज इतने फैंसी नहीं प्याज? ये तो बिरयानी लेके आया हूँ, पीछे ही डाका भैया से। ओह, ये तो तुम अपनी अय्याशी के लिए लेके जा रहे हो ना? जी, भूख तो लगी खाना। प्याज में से कितनी डंडी मारी है? नहीं डंडी नहीं मारी, वो मैं घर के लिए लेके जा रहा हूँ, खुद अपने पैसों से लेके जा रहा हूँ। अच्छा जबरदस्त। क्या करते हो? मैं फार्मेसी पे जॉब करता हूँ। जॉब कर यार, मुझे तो लगा भी पढ़ती होगी, छोटे मैं बच्चे। पढ़ भी रहा हूँ ना, पढ़ भी रहे हैं सर, माशाल्लाह। मतलब जॉब करते हैं, अपना कमाते हैं, तो फिर तो वो खर्च करते होंगे, तो आपको कीमतों का भी पता होगा। जी जी। चीनी महंगी हुई है पता चला? जी कल मैंने लिया 180 रुपये किलो लिया चीनी, आज बता रहे हैं कि 190 रुपये किलो चीनी का रेट बढ़ गया। तो दुख होता है बातें सुन के ऐसे कि गलत बात है, कौम का भी एहसास करना चाहिए। ऐसे ही है। तो ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि ये सारी चीज़ों को कवर करे। दुख तो यकीनन होता है इसमें, दुख कोई तो होता है कि हाँ। क्योंकि जिस बंदे ने घर पे कमा के लेके जाना है उसको ही पता है कि किस तरह वो घर का खर्चा चला रहा है। हाँ ऐसे ही है। और अब तो आप माशाल्लाह खुद कमाते हैं, जो कि बहुत छोटी एज में कमाना शुरू हो गए हैं। इस उम्र में आपको सिर्फ खेलना कूदना चाहिए था, पढ़ाई करनी चाहिए थी और बेफिक्री की एक जिंदगी गुजारनी चाहिए थी। लेकिन शुक्रिया हमारी हुकूमत का, शुक्रिया हमारी हुकूमत का, बहुत जिन्होंने आपसे आपकी बेफिक्री छीन ली है, जिन्होंने आपसे आपका बचपन छीन लिया है। बेशक ऐसे ही है। कभी यहाँ पे इस मुल्क में इस उम्र के बच्चे खेल रहे होते थे, आज इस मुल्क में इस उम्र के बच्चे जो हैं जी ऐसे ही है। वो सिर्फ दुख हासिल कर रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा है, इतने छोटे बच्चे रोज़गार पे लग गए हैं और रोज़गार पे लगने की वजह से जी काम कर कर के साथ कमा के महंगे दामों चीज़ें ऐसे ही है। वालिद साहब ने कहा कि भाई अब अकेले खर्चा नहीं चलता घर का, आपको भी कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह ढूंढो, इसीलिए घर के अखराजात की वजह से काम पे लगे। वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब भी हॉस्पिटल में ही होते हैं, वो रिसेप्शनिस्ट हैं। कितने बहन भाई हैं टोटल? हम 3 बहन भाई। 3 बहन। आप सबसे बड़े हैं? मैं दरमियान में हूँ, मेरे से एक बड़ा भैया। भैया वो क्या करता है? वो भी काम करता है। वो भी काम करता है जी ऐसे। और सबसे छोटा? सबसे छोटा मैं हूँ। भाई है? नहीं बहन है छोटी। सबसे छोटी बहन है, वो पढ़ती है? जी वो घर ही रहती है? जी उसको पढ़ाता हूँ। चलें अल्लाह खैर करें इंशाल्लाह। आप भी पढ़ें यार, तालीम बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और कुछ हो ना हो तालीम होनी चाहिए। आप कभी भी किसी भी मुकाम पे आपको वो फ़ायदा देती है जी, और इंशाल्लाह आपको भी देगी। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम जी। आप खैरियत से? हाँ जी, अल्लाह आपकी खैर करे। अच्छा क्या करते हैं जी? मैं रिक्शा चलाता हूँ जी। रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। चीनी इस्तेमाल करते हैं घर पे? चीनी करते हैं, महंगी बहुत हो गई है। बहुत महंगी हो गई? बहुत महंगी हो गई है। तो ये क्या वजह है, आपको क्या लगता है? वजह ये है कि ये शुगर मिले इनकी अपनी है सारी हुक्मरानों की, ठीक है। इनको चाहिए कि कम से कम सस्ती से सस्ती चीनी देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, ये प्याज टमाटर सस्ता करके, तो ये तो नहीं है ना कि भाई अब ये सारा कुछ ही सस्ता हो गया है। 2 चीज़ें सस्ती कर दी हैं, टमाटर और प्याज, वो तो हंडिया में डलेगी ना और खाने के इस्तेमाल में नहीं आएगी। ऐसे ही है। और चीनी जौन सी है, इनको चाहिए कि नीचे लेके आए, 100 रुपये भी हो या 120 भी हो तो ठीक है। अब 200 रुपये चीनी है, 185, 190 देखें यार, ये कोई बात है करने वाली इनकी? ये तो कोई हाल नहीं है। ये हुक्मरानों को चाहिए कि चीनी, ये मरियम बाजी जौन सी है हमारी, इनको चाहिए कि पंजाब मरियम बाजी कहती हैं कि हमारे अवाम को शुगर ना हो जाए। हाँ नहीं शुगर हो या ना हो वो इलाज खुद ही करवा लेंगे। हाँ जी सर्विस अस्पताल है शुगर के लिए। वो कह रहे हैं जी हमें शुगर हो ना हो हम खुद ही इलाज करवा लेंगे, आपकी मेहरबानी जो है ना चीनी सस्ती करें। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ एक माँ जी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। छोटी सी बच्ची भी इनके साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। भाई ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ 150 ਦੀ ਚੀਨੀ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ किलो 200 ਦੀ या 20 ਦੀ है कितने दी गई, ठीक है, नहीं बताएगा। ठीक है, मैं खुद बेवाई गया। अच्छा बस थोड़ी चीनी ले ली, इस्तेमाल कर ली, लेकिन मसला ये ना देखो चाय भी बहुत घट बनाने हफ्ते बाद बनाई हुई चाय, ठीक है, 2-3 दिन बाद, ठीक है। 50 रुपए ਦੀ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜੇ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਿਜਲੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ। ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੈ? बिजली तो इतनी महंगी, मैं तो खुद बत्ती कटी हुई है, तो बाहर बैठ के गुजारा कर रही हूं। बत्ती कटी हुई है, वो तो बिल 6 लाख बिल भेजा मैंने उन्होंने। तो सस्ता है कि कुछ भी नहीं रहा। चलो फिर शुक्रिया अदा करो मरियम नवाज का। अच्छा वो जी मैं शुक्रिया अदा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी हुकूमत है जी, जगह जगह तशहीर हो रही है, इश्तिहारात लग रहे हैं, बड़े बड़े इश्तिहारात लग रहे हैं। लगें, कोई मसला नहीं है। हमें आपके इश्तिहारात से या आपकी तस्वीर से हमें दुख नहीं होता जी, हमें खुशी होती है कि चलें एटलीस्ट पंजाब में अगर काम कर रहे हैं तो उसकी तशहीर भी कर रहे हैं। दुख हमें इस चीज़ से होता है कि जो आपका एक्चुअल काम है, जो करना है, कि ये जो औरत गई है जिसके घर में खाने के पैसे नहीं हैं, जिसके घर में पता नहीं कितने दिन से खाना नहीं आया, जिसके घर के बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है पता नहीं कितनी देर से, उसके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो चाय पी सके या चीनी ले सके, उस औरत का ख्याल आपको क्यों नहीं आ रहा? आप स्टेट हैं, आप मदरली स्टेट हैं, आप माँ हैं, रियासत हैं, तो ये आपके बच्चे हैं, इनका आपने ख्याल करना है, लेकिन आपसे ये नहीं हो पा रहा। खैर हमारे साथ एक दुकानदार भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अब थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा सर आपको। खैरियत से आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा भाईजान मुझे ये बताएं जी, चीनी है आपके पास? खड़े हो जाएं, आप कैमरे में आ नहीं रहे होंगे, ऊपर हो जाएं ज़रा। चीनी है आपके पास ही? अच्छा, और कितने की किलो फरोख्त कर रहे हैं भाई? वो पहले थैला था चीनी का, यानी कि 8,200, ठीक है, अब 9,000 रुपये का है, ठीक है, 800 रुपया थैले का बढ़ गया है, ठीक है। अब 180 रुपये तो हमें खुद पड़ रही है, हालांकि सरकारी रेट 164 रुपये किलो है। अच्छा अभी भी 164 आ रहा है सरकारी? हाँ, लेकिन उन्होंने तब्दील किया ही नहीं, रेट किया ही नहीं, ठीक है। तो 164 रुपये किलो कहाँ से ला के दें? नहीं, मुश्किल है, नहीं दी जा सकती। 9,000 का तो थैला है, तो अभी फिर 180 आपको पड़ रही है, तो आप दे कितने की रहे हैं? वो 5 रुपये यानी कि कमाई कर रहे हैं, 185 रुपये दे देते हैं। ठीक है, 185 या 190, 185 दे देते हैं, ठीक है। वजह क्या है सर, चीनी महंगी हो क्यों रही है? आप दुकानदार हैं, बेहतर समझते होंगे। देखें, ये तो हमें खुद नहीं पता, ये तो चीनी वाले जो बड़े डीलर हैं वो बता सकते हैं, ये चीनी के मिल वाले वो बताएंगे कि उनके पास चीनी कम है या वो ना वैसे रेट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अंदाज़न आपको क्या लगता है, मतलब एक रफ आइडिया कि क्यों महंगी हो रही है, या कसूरवार कौन है? तो सब से तो यानी कि पहले मिल वाले ही है ना, मिल वाले हैं, ठीक है, उसके बाद ये हुकूमत वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, शायद इन्होंने चीनी बाहर भेज दी है, ठीक है। कहा जा रहा है ये, अब क्या पता क्या हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि चीनी पहले बाहर एक्सपोर्ट कर दी है, एक्सपोर्ट करने के बाद बाहर से वापस इंपोर्ट की गई है, वापस इंपोर्ट करने के बाद उसको महंगे दामों पर फरोख्त किया जा रहा है। ये तो मिल वालों को पता होगा ना, या हुकूमत को पता होगा, हम तो एक दुकानदार हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो सबसे बोझ है वो बिजली का बिल है, ठीक है, वो चीनी से भी बड़ा बोझ है। ऐसे ही है, कोई 20,000 बिल आ रहा है, कोई 50,000 आ रहा है, कोई 30,000 आ रहा है। इतने पैसे वो पता नहीं वाम की जेब में भी है कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब इसका हल क्या है? हाल तो पहले तो ये बिजली का बिल हाफ तो होना चाहिए ना, होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत बड़ा बोझ है बिजली का बिल। ऐसे ही है, जुल्म है वहाँ पे, ऐसे ही है। कोई टैक्स लगाए या जैसे भी है, वो बिल तो बनता है ना बिजली का, बिल्कुल, चाहे बिजली महंगी है या टैक्स लगा दें। 20,000, 30,000, 50,000, 10,000, वो किसी की तनख्वाह 30,000 है तो वो बिल 10 या 20,000 बिल कहाँ से देगा? नहीं दे सकता, ऐसी है, सही बात है। एक आदमी 50,000 भी कमा ले तो बिल 40,000 आ गया, 30,000 आ गया, तो वो क्या करेगा? उसके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ से खाएंगे? नहीं खा सकते, ऐसी है, मुश्किल है। भाईजान आ जाएं जी, या भाई के पास ही चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से ठीक हैं? ये राना साहब क्या आपसे ले लेके खा रहे थे जी? ये पकौड़ियाँ खा रहे थे।
यार इतनी सख्त आप कैसे खा रहे हैं? तो बड़ी सख्त हुई नहीं है। हाँ जी, पानी में डालेंगे, बरसात का मौसम है। हाँ जी, बरसात का मौसम है, पानी में डालेंगे नरम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सर मुझे बताएं चीनी की सूरत हाल हमने अभी पूछ भाई ली। चीनी पीछे दी बड़ी महंगी है, 9,000 रुपए का तो तोड़ा, उस हिसाब से हमें 180 रुपए पड़ती है। तो फिर हमने छापर भी लगाने हैं, फिर दुकानों के अखराजात, फिर लेबर के भी अखराजात हैं, चीनी मंगवाने के पैसे, दुकान के आप जो शॉपर जिसमें डाल के दे रहे हैं उसके पैसे, रक्शे वगैरह का किराया, रक्शे का किराया, बिजली के बिल, आप 3-4 वर्कर हैं इनका ज़ाहिर इनकी तनख्वाह, तो 5-10 रुपए तो मुनाफा बनता है। आपको क्या लग रहा है महंगी हुई क्यों है? देखिए जब पीछे से कंट्रोल नहीं होगा फिर आस्ता आस्ता चीनी महंगी होनी है। वही पीछे से कहाँ से कंट्रोल नहीं हो रहा? कसूर किसका? हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही। ठीक है, हुकूमत को चाहिए पीछे से कंट्रोल करें। मतलब ये नाजायज महंगी है या कोई जायज वजह है? हाँ जी, हाँ जी। नहीं मैं पूछ रहा हूँ जायज वजह है महंगी होने की या नहीं, नाजायज नाजायज महंगी होगी? पहले कह रहे हैं हमने महंगाई पे कंट्रोल किया, कंट्रोल कोई नहीं किया उन्होंने, तो चीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसका हल क्या है? अब क्या करें? अब क्या है, अब खानी तो है ही, कोई चीज जितनी बढ़ती महंगी है किसी न किसी ने खानी तो है ही है। बिल्कुल ऐसी है, खानी तो है ही। तो चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद किराना एसोसिएशन पाकिस्तान से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीनी महंगी होने की वजह है क्या। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। चौधरी आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, सदर किराना एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान के माशाल्लाह जी, और इनसे अब गुफ्तगू कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं जी कि क्या वजह है कि चीनी एक गरीब आदमी की या आजकल तो आम आदमी की पहुंच से भी दूर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आरिफ भाई खैरियत से आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे ख्याल से चीनी आपके पास पड़ी हुई है, मैं देख रहा था अक्सर जगहों पे तो चीनी वैसे ही मौजूद ही नहीं है जी, महंगी इतनी ज़्यादा हो गई है। आपने तो मुझे लगता है अपना स्टोर चलाने के लिए या आपके जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको वो डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए चीनी रखी हुई है, अदरवाइज अक्सर लोग तो कह रहे हैं कि हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, दुकानदार भी। इसमें हकीकत है? जी बिल्कुल हकीकत यही है, क्योंकि 130 वाली या 125 वाली चीनी इस वक्त 190 से ऊपर है, प्लस है, 100-200 रुपये किलो है। और जो आपने ये कहा ना कि बहुत जगह पे ऐसा हुआ है कि चीनी है ही नहीं। ठीक है, पहले ये था कि चीनी का रेट इशू था। ठीक है, अब आने वाले दिनों में चीनी इशू हो जाएगी कि आपको चीनी किसी रेट में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, उसमें वजह यह कि जब 130 रुपये थी, हमने उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत पाकिस्तान को ये बावर करवाने की कोशिश की थी कि चीनी हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी अशराफिया और माफिया ये दोनों एक हैं। ठीक है, कि 130 वाली चीनी 200 हुई क्यों? फिर जब आपके पास वाफर चीनी थी तो फिर आपने एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। जब आपके पास अगर चीनी फिजिकल इतनी नहीं थी तो आपने एक्सपोर्ट क्यों की? और वो लोग कहाँ हैं जो आपको गारंटी देते थे कि चीनी 1 रुपया भी नहीं इजाफा होगा? ठीक है, इसहाक डार साहब ने कहा कि पिछली हुकूमतों ने चीनी इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की, वो नाहिल थे, समझदार नहीं, ट्रेंड नहीं थे। हाँ। तो हम ट्रेंड है, हमने चीनी बाहर भिजवाई, 1 रुपया भी महंगी नहीं हुई। 1 रुपया तो वाकई नहीं महंगी हुई, लेकिन 60 रुपये पर केजी महंगी होगी। यही हमारे आज के वज़ीर आज़म साहब पिछली हुकूमत में ये कहते थे कि इन लोगों ने चीनी बाहर भिजवा के सिर्फ चंद लोगों के जो है रकम वो उनकी जेबों में भिजवा दी, यानी सिर्फ मखसूस लोगों के मुआवजे के लिए इन्होंने ऐसा कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही किया था। यही लोग थे, हमें ये ख्याल था कि उन लोगों ने गलती की है, जब ये हुकूमत में आएंगे ट्रेंड लोग तो ये अवाम के साथ इतना जुल्म नहीं करेंगे। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि उस वक्त की हुकूमत ने भी इतना जुल्म नहीं किया था, अवाम के साथ ज्यादती नहीं की थी जितनी ये ट्रेंड हुकूमत ने कर दी। अब मैं समझता हूँ कि इसहाक डार साहब से पूछना चाहिए कि 164 रुपये चीनी का आपने नोटिफिकेशन किया था, वो कहाँ से मिलनी है? ठीक है, वो किसको आप पाबंद कर सकते हैं कि चीनी 164 से ऊपर नहीं जानी चाहिए? लेकिन 130 वाली चीनी 164 में भी क्यों हुई? जब आपके पास फिजिकल फिगर नहीं थे तो आपने बाहर क्यों भिजवाई? ये चीज़, ये ख़राबी ये हुई कि जब माफिया और अशराफिया दोनों मिल जाते हैं तो फिर मुल्क की आवाम का कोई भी नहीं सोचता। और ये एक और इन्होंने हरकत की कि 7,90,000 टन बाहर भिजवाई। ठीक है, अब उतनी चीनी बाहर से अंदर लेके आ रहे हैं, अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं। ये किसके लिए लेके आ रहे हैं? ये अपने मफाद के लिए लेके आ रहे हैं। हमें चीनी 3 से 3.25 लाख टन चाहिए पर मंथ, जिसमें कमर्शियल चीनी भी है और डोमेस्टिक चीनी भी इस्तेमाल की है। और इनके मुताबिक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हमारे पास 13 लाख टन चीनी पड़ी हुई है। हमें सिर्फ 4 मंथ के लिए चीनी चाहिए। अगर 4 मंथ के लिए चेक एंड बैलेंस रख के हम इसको मैनेज कर ले तो हमें बाहर से चीनी मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी कि जो हमने डॉलर बाहर से मंगवाए अब डॉलर वो हम बाहर भेज रहे हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ये कागज़ों में चीनी बाहर जाती है और कागज़ों में ही अंदर चीनी आती है।
चीनी ना बाहर जा रही होती ना अंदर आ रही होती, सिर्फ रेट बढ़ाने के लिए इस माफिया ने ये काम किया। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चीज़ सोचना चाहिए, आवाम का ख्याल करना चाहिए और 130 वाली चीनी जो हमारे अपने मुल्क की अपनी पैदावार है उसमें ये तरस खाएं और आवाम को 130 वाली चीनी 130 रुपये में मुहैया करनी चाहिए। ठीक है सर, ये आपकी बात जो है वो 100% ठीक है, मैं भी इससे एग्री करता हूँ और बाकी सब भी मेरे ख्याल से हमारे सुनने देखने वाले एग्री कर रहे होंगे। मुझे ये बताइएगा, आने वाले अदवार में या आने वाले कुछ अयाम में आपको लगता है कि चीनी की कीमतें कम होंगी? आपको चीनी की कीमतें कम होती नज़र आ रही हैं? नहीं, क्योंकि हम नेक नीयती से काम कोई नहीं कर रहे। ठीक है, हम मफाद के लिए काम करते हैं, मफाद की वजह से हमने चीनी बाहर भिजवाई, मफाद की वजह से हम बाहर से अपने मुल्क में मंगवा रहे हैं। इसमें आवाम का अगर मफाद होता है तो 100% चीनी के रेट कम हो सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ये 200 से भी प्लस कर देगी। हो सकता है कि 270 हो जाए, 270 रुपये तक चीनी जाने के चांसेस हैं और वो जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। किसी के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी मिल ऑनर को चेक कर सके। वो रिटेलर को तो चेक कर सकते हैं, 164 रुपये पाबंद करके उनके ऊपर FIR दी, उनके जुर्माने हुए और जो इंतज़ामिया लाखों करोड़ों रुपया रिश्वत लेके वो खामोश हो जाती है। इसलिए खामोश हो जाती है कि हमें भी चीनी 164 नहीं मिलती। तो हमने क्या करना है, हम लाजमी बात है कि हम मंथली देंगे या FIR करवाएंगे या जुर्माने भरेंगे, वही चीज़ है। अगर आप ये चाहते हैं कि चीनी रेट पे आ जाए, अगर नेक नीति के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काम करे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी कभी भी ऐसा करने ही नहीं देगी क्योंकि उसके मफाद मिल ऑनर्स के साथ हैं। वो मिल ऑनर को हमेशा प्रेफर करेंगे, पब्लिक को नहीं करेंगे। इसलिए चीनी 200 रुपये में भी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, और ये भाईजान की बात वाकई बिल्कुल सही है जी। पाकिस्तान में एक अलमिया है जी, और वो ये है कि यहाँ पे 160 रुपये की, 170 की या व्हाट्सएवर द एग्जैक्ट अमाउंट इज़, गवर्नमेंट डिसाइड्स टू फिक्स द अमाउंट। बेसिक जो है जी कीमत वो तय कर देती है गवर्नमेंट के, इससे ज़्यादा महंगी नहीं देनी है आपने, सरकारी रेट ये है, गवर्नमेंट रेट ये है। और वो तय करने के बाद जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो आके छोटी छोटी दुकानों पे पर्चे देते हैं, जुर्माने करते हैं और दुकानें भी बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं देखा जाता कि किसी भी शुगर मिल से या किसी भी जो है फैक्ट्री से चीनी इनको कितने में मिल रही है। इनको एक जो गवर्नमेंट का फिक्स किया हुआ रिटेल का रेट होता है उससे भी महंगी मिल रही होती है चीनी, लेकिन इस चीज़ को चेक नहीं करते हैं। वहाँ पे रेट इम्पॉसिबल, वहाँ पे जाके चेक करना इम्पॉसिबल, इनके बस की बात ही नहीं है। और वो क्यों नहीं है, ये मेरे ख्याल से बहैसियत पाकिस्तान में रहते हुए आप में हम सब बखूबी जानते होंगे कि ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं ये कौन है और ये किन के साथ वेल कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर हाथ कोई नहीं डालता। खैर, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया ज़िंदगी की, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।